ये वीडियो टोटली अपडेट वाली वीडियो है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है सहारा श्री सुब्रतो राय जी के छोटे बेटे सीमांतो राय को लेकर के एक अपडेट। जैसा कि काफी पहले आपने सोशल मीडिया में एक खबर जरूर सुना होगा कि करण अर्जुन आएंगे। तो करण अर्जुन आए या ना आए, लेकिन सीमांतो राय को लेकर के एक अपडेट जरूर आ गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सीमांतो राय की क्या भूमिका है, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा सहारा के संचालक जेबी राय और ओपी श्रीवास्तव को भी लेकर के अपडेट है, खासकर ईओडब्ल्यू वाले मामले में, जिसमें उन्होंने क्या जवाब दाखिल किया है, जो कि बड़ा ही रोचक है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। सहारा से जुड़ा तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए करना क्या होगा, क्या करना होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हाँ साइड में स्कैनर हम दिखा रहे हैं कि किसमें सहयोग कर दीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, वीडियो पसंद आए, खबरें आपको अच्छी लगे तो अपने तमाम दोस्तों के साथ तमाम ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि तमाम जरूरतमंद लोगों तक ये सारी सूचनाएं पहुंच जाए। ये आपके लिए जरूरी है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो अपडेट है वो सीमांतो राय जी को लेकर के अपडेट है। सहारा श्री सुब्रतो राय जी के पुत्र सीमांतो राय, जो उनके छोटे बेटे हैं, ऐसी खबरें पहले सोशल मीडिया में जरूर चली थी कि भाई करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आने वाले हैं, तमाम कारोबार को संभालने वाले हैं, अपने पिता के नाम पे लगे दाग को मिटाने वाले हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया में आग की तरह फैली थी और काफी लोग देखे भी थे इस खबर को। लोगों को कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि हो सकता है भाई नए लड़के हैं, जवान लोग हैं, हो सकता है कहीं आ भी सकते हैं। अब ये खबर कितनी सत्य साबित हुई है और आगे भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इनमें से एक खबर को ये न्यूज एजेंसी प्रमाणित करती हुई दिख रही है सीमांतो राय को लेकर के। जी हाँ, क्या खबर कह रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप सबको भी ये पता होगा कि ये लोग विदेश में हैं, ये आपको भी पता है और इसको भी ये न्यूज एजेंसी पुष्टि करती हुई दिख रही है, जिसका एक स्क्रीनशॉट हम आपको यहाँ पे लगा देते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये हम कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सीमांतो राय को लेकर के जो अपडेट है कि ये इस वक्त विदेश में तो है, लेकिन विदेश में रहते हुए भी आज जो इंडिया के मुंबई ऑफिस के तमाम कारोबार को संभाले हुए हैं। जी हाँ, विदेश में रहते हुए भी। और ऐसे ही खबरें सोशल मीडिया में चली थी एक वक्त कि भाई वो लोग तमाम कारोबार को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी मुंबई ऑफिस की बात निकल कर आई है। क्या है, लाइन बाय लाइन जरा समझ लीजिएगा। एक छोटा सा लाइन है, जरा गौर से देखिएगा। स्क्रीनशॉट हम आपको यहाँ पे लगा देते हैं। हालांकि एक अखबार का कटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये अखबार का कटिंग नहीं, हम आपको सीधे ये इंटरनेट की खबर आपको सर्च करके दिखा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जूम करके पढ़ लीजिएगा क्या है अपडेट। अब इस मामले में सहारा के कर्ता धर्ता रहे सुब्रतो राय के छोटे बेटे सीमांतो राय का भी नाम सामने आ गया है। किस मामले में भाई, ये जो ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बहुत सारी जो जमीनें कौड़ियों के भाव में बिकी गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी विधायक संजय पाठक का है। उसी मामले में ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है। उसी के संबंध में जांच करने के वक्त ये जानकारियां निकल कर आई है सीमांतो राय को लेकर के अपडेट। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, सीमांतो राय का भी नाम सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार सुब्रतो राय की मृत्यु के बाद वह विदेश में रहकर ही मुंबई ऑफिस को संभाल रहा है। विदेश में रहकर ही वहीं पर बैठे बैठे यहाँ मुंबई ऑफिस की तमाम कारोबार को देखे हुए। अब इसके अलावा इनका प्रभाव और कितना पूरे देश भर में है, अब ये आगे आने वाला वक्त की बताएगा, लेकिन वर्तमान में ये प्रमाणित हो रहा है इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक। हम ये कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरें सोशल मीडिया में, हालांकि सोशल मीडिया खबरें तमाम 100% सही साबित नहीं होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन 1-8% सही साबित जरूर हो जाती है ऐसे मामलों में।
अब कोई अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना दे ये अलग बात है, लेकिन इस खबर को पुष्टि ये न्यूज एजेंसी कह रही है कि वो कार्यभार संभाले हुए हैं। जैसे लोगों का लगातार सवाल था कि भाई तमाम कार्यभार को कौन संभाल रहा है, कौन लोग देख रहे हैं इन तमाम कामों को, कौन निर्णय ले रहे हैं बड़े बड़े, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे एक एक करके नाम सामने आ रहा है और इससे रिलेटेड और 2 नाम सामने आए हैं जो सबसे बड़ी हस्ती है। क्या है आगे डिटेल से आप जानिए। इसके अलावा सहारा के 2 संचालकों जेबी राय और ओपी श्रीवास्तव, जी हाँ, क्या कह रही है न्यूज रिपोर्ट कि सहारा के 2 संचालकों जेबी राय और ओपी श्रीवास्तव, बहुत लोग का सवाल था ना कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं, ये लोग बैठे बैठे अपना काम जरूर कर रहे हैं लेकिन मीडिया में बातें सामने नहीं आती है, क्योंकि ये तो हम जैसे लोग हैं जो तमाम कहीं ना कहीं से सूचनाएं सर्च करके आपके सामने रखते हैं, वरना बड़े चैनलों पर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कुछ लोग ये भी कटाक्ष करते हैं कि आप लोग तो बस सिर्फ बोलते रहते हैं, तमाम कहाँ से पता नहीं सूचनाएं लेकर के आ जाते हैं। ऐसी सूचनाएं तो बड़ी बड़ी मीडिया में दिखती नहीं है, बड़ी मीडिया में नहीं दिखेगी भाई, बड़ी मीडिया क्यों दिखाएगी, क्या जरूरत है उसको, क्या जरूरत है। अरे हम लोग तो निस्वार्थ होकर के ऐसी सूचनाएं कहीं कहीं से ढूंढ करके लाते हैं जो आपके लिए जरूरी है। ये सिर्फ ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनलों पर ही मिलेगा। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी लोग हैं जो लगातार सूचनाएं आपको पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ यूट्यूब पे ही मिल सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कब मिलेगा? जब अमित शाह जी बटन दबाएंगे और 118 लोगों के खाते में पैसे जाएगा 10,000 रुपये। ये खबर पूरी आग की तरफ पूरे देश में फैलाई जाएगी। अमित शाह का एक बटन पूरे देश में फैल जाएगा, लेकिन आपके हजारों बटन जो दब रहे हैं ना ऐसे ऐसे, वो कहीं नहीं दिखाई जाएगी। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल है जो आपको आपके समक्ष और आपकी पूरी जानकारी पूरे देश को सामने रख रहा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं और क्या है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो कौड़ी के भाव में जमीनें बेची गई है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सहारा समूह द्वारा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और कटनी में 1000 करोड़ की जमीन रसोकदारों को 130 करोड़ के बेचने के मामले में ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जो बेचने और खरीदने में धोखाधड़ी होता है उसको लेकर के ईओडब्ल्यू जांच करती है। उसी संबंध में सहारा के 3 अफसरों से पूछताछ की गई। इससे पहले पूछताछ की जा चुकी है 3 अफसरों से, जिसमें उन्होंने क्या जवाब दाखिल किया है जरा ये जान लीजिए, बहुत ही रोचक है। क्या उन्होंने कहा है? इन सभी ने अपने बयानों में दावा किया है कि उन्होंने कंपनी के संचालकों के कहने पे, कंपनी के संचालकों यानी अभी भी सुब्रतो राय जी के निधन के बाद भी ये तमाम जो करता धरता है ये कह रहे हैं कि कंपनी के संचालकों के कहने पर जमीन के सौदे से जुड़े दस्तावेजों पे दस्तखत किए। भाई दस्तखत करने का तो आपका अधिकार है, तभी ये फाइल पास होगी, लेकिन किनके कहने पे? आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। कंपनी के सहारा के संचालकों के आदेश पे ये साइन किए गए। आगे क्या है? इन्होंने प्रदेश के अलग अलग शहरों में बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम में बेचने और हासिल रकम के बारे में किसी अन्य तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए भाई हम लोगों ने तो दस्तावेज पे फाइल पर साइन कर दिए हैं, इसके अलावा कितनी रकम आई है और ये रकम कहाँ गई है, किन्होंने इसे यूज किया है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ ये फाइल मिला है कि लो भैया आप साइन कर दो, आपका काम खत्म। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार। तो इस तरीके की बातें सामने आई है। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है। इसी संदर्भ में सहारा का संचालक इस रिपोर्ट के मुताबिक जेबी रॉय और ओपी श्रीवास्तव को भी समन भेजा गया था कि भाई जवाब आकर के अपनी दाखिल कीजिए इस संबंध में, और तमाम सवालें दागा जाता ईओडब्ल्यू के द्वारा। लेकिन इन्होंने जवाब में क्या दिया है वो भी जरा सुन लीजिए। जैसे कि हमेशा से ये लोग करते आए हैं वैसा ही इस पूछताछ को भी लेकर के अपना जवाब दाखिल किया। दोनों ने ईमेल के जरिए अपनी जवाब दिया है, गए नहीं है। हालांकि ईओडब्ल्यू सीधे कही थी कि आपको भोपाल आकर के जवाब देना हो, लेकिन ये गए नहीं, ईमेल के माध्यम से टाइपिंग करके जवाब भेजवा दीजिए अपने कर्मचारी से, चलो भाई लिख दो, ये ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि सहारा कितने आदेशों को मानती है। भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आज 12 साल हो गए, अभी तक अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा है।
नहीं पहुंचा है ना। हम तो ये कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का पटल पे है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले आज 12 साल से चल रहे हैं, भाई आदेश का पालन नहीं किया और अभी तक अंतिम निर्णय नहीं पहुंच पाए। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अंतिम निर्णय ना दिख जाए हम ये कह नहीं सकते। हालांकि आप लोग इसमें भी दावा कर सकते हैं कि भाई मीडिएशन हो गया है, समझौता हो गया, लेकिन जब तक पोर्टल पे अपडेट नहीं है हम यही कहेंगे कि अभी तक आदेश को पालन नहीं किया गया। अब अंदर खाने अगर कुछ हुआ होगा तो अलग बात है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन अभी तक अगर नहीं हुआ है, 12-13 साल हो गए, तो ईओडब्ल्यू की बात है, इन लोगों को तो ऐसे ही हवा में उड़ा देगी। लेकिन बात अपडेट की है तो आपको जानना जरूरी है। रोचक बातें हैं, क्या है उन्होंने ईमेल में क्या लिखा है। जवाब में जेबी राय ने मेल में लिखा है कि वह फिलहाल गंभीर रूप से बीमार है। भाई बीमारी तो हमेशा का ये अचूक रामबाण होता है, किसी भी बहाने में बीमारी तो बहुत जरूरी है क्योंकि रिपोर्ट तो बन ही जाते हैं, बैठे बैठे मेडिकल बन जाएगा कि भाई मैं फलाने जगह पे हूँ, ये हूँ। अब ये सारी चीज़ें कहने वाली नहीं है, ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। आगे क्या है, फिलहाल वो गंभीर रूप से बीमार है, उसका इलाज दुबई के सिंगापुर में चल रहा है। दुबई के सिंगापुर उसका इलाज दुबई और सिंगापुर में चल रहा है। दुबई और सिंगापुर में किसका इलाज चलेगा आप जान सकते हैं, जिसके पास माल रहेगा वही इलाज कराएगा ना। हमारे आपके जैसा लोग इलाज नहीं करेंगे, सरकारी अस्पताल में जाएंगे जहाँ गारंटी ही नहीं रहेगा कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं? क्योंकि पैसे नहीं है और हम आपके पैसे से ही ये लोग दुबई और सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं। ये है घोर कलयुग। अब आगे क्या है वो भी जरा जानिए। इसके अलावा दूसरे संचालक ओपी श्रीवास्तव की तरफ से भेजे गए मेल में बताया गया है कि ईओडब्ल्यू का नोटिस पूछताछ वाले दिन ही मिला था, मतलब इनको नोटिस मिलने में ही देरी हो गई। चलो अच्छी बात है, इसके बाद फिर चला जाएगा यार, फिर चला जाएगा नोटिस, दीजिए जवाब आके। अब इसके संदर्भ में फिलहाल ईओडब्ल्यू अब आगे एक बार फिर से भाई तारीख देगी, और क्या कर सकती है, यहाँ भी तारीखें मिलेगा, फिर अगली बार नहीं पहुंचेंगे फिर एक तारीख मिल जाएगा, ऐसे चलते रह जाएगा, जमाकर्ता का भला होने वाला नहीं है। तो फिर एक तारीख निश्चित ही देगी कि भाई फलाने डेट पे आकर के आप अपनी जवाब दे सकते हैं। तो ये सारे मामले हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इससे संबंधित ईओडब्ल्यू किस नतीजे तक पहुंची है। तमाम एजेंसियां जांच तो कर रही है, ईओडब्ल्यू भी जांच करेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि भाई ये परिणाम तक पहुंचे, ये जरूरी है। तो ये कुछ छोटा छोटा अपडेट था जो आपको जानना बहुत जरूरी था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।